हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम क्लास 10th या क्लास 9th के कोई मैथ्स के किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे। हम एक जनरल टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर हम 20 तक तो लगभग याद कर लेते हैं, पर उसके बाद यदि पेपरों में कोई बड़ी संख्या का स्क्वायर आता है 2 डिजिट की, तो उनका स्क्वायर कैसे करके निकालें, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लाया हूँ। यदि आपकी वो समझ में आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप 1 से लेकर के 99 मतलब 99 तक के स्क्वायर बहुत ही आसानी से सिंपल ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करें तो स्क्वायर का मतलब या वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यदि हम जिस संख्या का वर्ग बोल रहे हैं, स्क्वायर बोल रहे हैं, उसी नंबर को उसी नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। आज जो टॉपिक है, अभी बेसिक सी चीज़ें हैं कि छोटे छोटे स्क्वायर हम याद कर लेते हैं। जैसे हमने कहा 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। इसमें हमारे पास 5 का स्क्वायर हुआ है, 25 हो जाएगा। ऐसे 6, 7, 8, 9 इन चीज़ों के कर लेते हैं और 20 तक भी हमें याद हो जाते हैं। पर 21 का क्या होता है, 22 का, 88 किसी ने कह दिया, उसका कैसे होगा। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लाया हूँ जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना। सिंपल ट्रिक है। क्या क्या होगा, यदि मान के चलें कोई संख्या ए बी एक संख्या है जिसमें ए और बी अपने आप में क्या है, अंक है, कोई भी हो सकता है। जैसे 32 है, 32 है, तो ये ए बराबर 3 हो जाएगा और बी बराबर 2 हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर हो गया। दूसरा, हम ए का वर्ग करेंगे और बी का वर्ग करेंगे और 4 अंकों में 7 लिख देंगे। 4 अंकों में 7 लिखने का मतलब कि ए का स्क्वायर हमारे पास 2 अंकों के उसमें लेंगे और बी का स्क्वायर भी हम 2 अंकों के। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा, यदि मान के चलें ये 3 है तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 2 अंकों में कैसे लिखेंगे, 0, 9। और यदि ये हमारे पास 5 है तो 5 का वर्ग हो जाता है 25, और 25 को हम लिख सकते हैं 2, 5। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरा स्टेप जो है, 2 स्टेप में ही हमारा ये पूरा हो जाता है कि अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ए है उसको b से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद 2 से गुणा करेंगे। तो a इंटू बी इंटू 2 करेंगे और उसे चरण 2 में जोड़ देंगे। चरण 2 कौन सा है हमारा, ये वाला है। इसके साथ हम उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे करके, यदि 2 नंबर हमें इनको जोड़ने पर मिलते हैं तो इन 2 बीच में आएगा, और यदि 3, क्योंकि 3 से ज़्यादा मिल नहीं सकते, तो 3 मिलते हैं तो हमारे पास यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे आएगा। लास्ट वाले को हम वैसे ही छोड़ देंगे। ये आप ध्यान रखें कि ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यदि केवल इनको गुणा करने पर 2 ही नंबर मिलते हैं, मान लीजिए 32 आता है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यदि यहाँ पे 132 आता है तो 1, 3, 2 ऐसे करके आएगा। तो ये मैंने उसको लिखा हुआ है कि क्या है हमारे पास कि ए बी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर लेंगे इन 2 पॉइंट के लिए और बी का स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे। फिर ए को बी से गुणा करेंगे, बी को 2 से गुणा करेंगे और ये यहाँ पे हम कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पे हमारे पास मैंने कुछ 3 छोटे छोटे से एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो आपकी समझ में आएंगे, होप सो। तो देखिए, मैंने सबसे पहले 12 का लिया हुआ है। 12 में हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर बहुत ही सिंपल होता है। 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, पर इसको इस मेथड से करने की सोच रहे हैं। पहले हमने ए का स्क्वायर लेना है, तो ए का स्क्वायर का मतलब हुआ एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0, 1, और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 मतलब 0, 4। इस प्रकार से हमें लिखना है। यदि ये 2 अंकों के बनेंगे तो 2 में ही लेना है। अब देखिए, 1 को 2 से गुणा करना है, 2 को 2 से, तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। अब 4 हमारे पास आया है, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि 4 हमारे पास कहाँ पे जाएगा, इस वाले नंबर पे जाएगा, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए, ऐड करेंगे तो ये 4 अपनी जगह पे 4 आया, 0 और 4 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया। तो फाइनली जो 12 का स्क्वायर हो गया ये 144, और ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। आप जानते हैं ये। अब मैंने जरा सा उससे जरा हैवी ले लिया, 42 का स्क्वायर, 42 का। अब 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 का कितना होता है, 16, 16 यहाँ पे आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो 0, 4। अब फिर से वही काम, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे, तो 4 गुणा किया 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 में हम इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान रहे, सिंगल अंक है तो हम क्या करेंगे, इकाई के नीचे जो दाही वाला अंक है उस पे रखेंगे। 2 अंक आ रहे हैं तो दाही और सैकड़ा पे, और 3 अंक आ रहे हैं तो दाही, सैकड़ा, हजार के उसमें लेंगे। अब इनको कर दीजिए। ये हमारे पास हो गया 4, यहाँ पे 6, 6 और 1 7, और ये हो गया 1। तो आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए अपने उसमें, तो ये होता है 1000
764। देखिए बहुत ही सिंपल हो गया कि हमें इन चीज़ों में ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम इसको स्क्वायर निकाल रहे हैं। एंड अब जो लास्ट मैंने इसमें लिया हुआ है वो है 69 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर जो होता है 36 और 9 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है 81। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 9 9 छक्का 54 और 54 गुणा ये 2 होता है 108। अब 108 है, ध्यान रहे। तो 8 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा। तो अब इसको आप क्लियर कर दें तो ये कितना हो गया 1 8 + 8, इनको हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। 8 + 8 16, 1 हुआ, 6 और 1 7 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4। तो ये हमारे पास आ गया 4761। ऐसे ही सवाल आप घर में भी करें जिससे आपको ये समझ में आए कि किस प्रकार से इन सवालों को करना है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हमने पहले नंबर का स्क्वायर लेना है, दूसरे नंबर का स्क्वायर लेना है और फर्स्ट को सेकंड के साथ इंटू करना है और उसको इस 2 के साथ गुणा करना है। वो यहाँ पे लिख देना है और उन सबको जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो स्क्वायर आ जाएगा उस नंबर का। तो जितने नंबर बचे हुए हैं उनको स्टूडेंट आप अपने घर में करें, आपको बहुत मजा आएगा कि कैसे करके ये स्क्वायर हो रहे हैं और आपको बहुत जल्दी से याद भी हो जाएंगे। तो होप सो आपकी समझ में ये आया होगा। यदि आया होगा और ऐसे ही ट्रिक्स के लिए, मैथ्स के और साइंस की ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जिससे और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। ओके बाय।